ये बात 2024 की है। मुंबई में एक जगह है दादर। दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर जीआरपी कांस्टेबल संतोष कुमार यादव अपनी ड्यूटी पर थे। स्टेशन पर चहल पहल कम हो चुकी थी, लेकिन उनकी नजर अचानक एक शख्स पर पड़ी जो लाल रंग का ट्रॉली बैग घसीटते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। कांस्टेबल सुभाष ने सोचा कि शायद कोई यात्री भारी सामान लेकर जा रहा है, इसलिए मदद के इरादे से उसके पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैग को उठाने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि उसका वजन असामान्य रूप से ज्यादा है। यह देखकर सुभाष को शक हुआ। उन्होंने गौर से बैग को देखा और अगले ही पल उनके होश उड़ गए। बैग के किनारों से खून रिस रहा था। कांस्टेबल सुभाष ने तुरंत सतर्कता दिखाई और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को मामले की सूचना दी, जिससे स्टेशन पर हलचल मच गई। पुलिस ने जब उससे पूछताछ करने की कोशिश की, तो एक नई मुश्किल सामने आई। वह व्यक्ति न तो सुन सकता था और न ही बोल सकता था। यह देख पुलिस असमंजस में पड़ गई कि आखिर उससे जानकारी कैसे निकाली जाए। तलाशी लेने पर उसकी जेब से कुछ दस्तावेज मिले, जिनसे पता चला कि उसका नाम जय चावड़ा है। अब रेलवे पुलिस के सामने अगला कदम यह था कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो सांकेतिक भाषा समझता हो, ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। यह खबर तेजी से फैली तो मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल रेलवे पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन वह अकेला नहीं आया। अपने बेटे को भी साथ लाया था, जो खुद भी सुन और बोल नहीं सकता था। कांस्टेबल को उम्मीद थी कि उसका बेटा, जो सांकेतिक भाषा समझता था, शायद जय चावड़ा से बातचीत कर सके। ठीक वैसा ही हुआ। कांस्टेबल के बेटे ने इशारों में जय चावड़ा से बात शुरू की। कुछ ही देर में कत्ल का रहस्य परत दर परत खुलने लगा। चावड़ा ने हाथों के इशारों से पूरी घटना समझाई, जिसे कांस्टेबल के बेटे ने अपने पिता को बताया, और फिर यह जानकारी रेलवे पुलिस तक पहुंची। मामला सीधा कत्ल का था। मुंबई के पायधोनी इलाके में स्थित एक छोटे से अपार्टमेंट में 30 वर्षीय अरशद अली सादिक अली शेख की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को दो लोगों ने अंजाम दिया था। पहला आरोपी जय चावड़ा पुलिस की गिरफ्त में था, जबकि दूसरा आरोपी अब भी फरार था। पुलिस ने जब गहराई से जांच की, तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस अरशद अली सादिक अली शेख का कत्ल हुआ था, वह भी बोलने और सुनने में असमर्थ था। दादर जीआरपी ने जय चावड़ा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और केस की जांच पायधोनी पुलिस स्टेशन को सौंप दी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को दूसरे आरोपी का भी सुराग मिल गया। छानबीन के बाद पता चला कि इस वारदात में जय चावड़ा अकेला नहीं था, बल्कि उसका एक साथी शिवजीत सिंह भी इस कत्ल में शामिल था। पुलिस ने तुरंत शिवजीत की तलाश शुरू की और अगले ही दिन उसे उल्लासनगर में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह कत्ल आखिर क्यों हुआ। जय चावड़ा और शिवजीत सिंह की अरशद अली सादिक अली शेख से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। जय चावड़ा सिर्फ इशारों में बात करता था और लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। वह कभी कोई और कहानी बताता, तो कभी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता। पुलिस अभी तक इस गुत्थी को सुलझा भी नहीं पाई थी कि अगले ही दिन थाने में कुछ ऐसे लोग पहुंचे जो बोल और सुन नहीं सकते थे। उनकी मौजूदगी ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। थाने पहुंचे उन लोगों ने पुलिस को कुछ वीडियो दिखाए जो उनके चैट ग्रुप में वायरल हो चुके थे। इन वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने जय चावड़ा का फोन जब्त कर उसकी कॉल हिस्ट्री खंगाली, और यहीं से पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। कत्ल की इस वारदात में कुल 5 किरदार थे। एक जगपाल प्रीत कमल सिंह, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड, जो बेल्जियम में रहता था। 2 जय चावड़ा, जो हत्या के समय मौजूद था। 3 शिवजीत सिंह, जिसने अरशद अली सादिक अली शेख पर बेरहमी से हमला किया। 4 अरशद अली सादिक अली शेख, जो इस खौफनाक साजिश का शिकार बना। 5 रुखसाना, अरशद अली सादिक अली शेख की बीवी, जिसकी भूमिका अभी साफ नहीं थी। जो वीडियो पुलिस को दिखाए गए वो खुद चावड़ा के थे। इन वीडियो में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। हत्या के वक्त जय चावड़ा ने बेल्जियम में बैठे जगपाल प्रीत कमल सिंह को वीडियो कॉल किया था और उसे लाइव कत्ल दिखाया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि शिवजीत सिंह एक कमरे के अंदर अरशद अली सादिक अली शेख पर बेरहमी से हमला कर रहा था, जबकि जय चावड़ा कैमरे की तरफ देखकर जगपाल को इशारे कर रहा था कि काम हो गया। यह वीडियो कत्ल की सबसे बड़ी गवाही बन गया। जगपाल ने वीडियो कॉल को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था और इसे अपने समुदाय के अन्य लोगों को भेज दिया। यही वीडियो बाद में चैट ग्रुप में वायरल हुआ और पुलिस तक पहुंचा। इस बीच पुलिस ने जय चावड़ा की कॉल हिस्ट्री खंगाली तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। 4 अगस्त की रात उसने सादिक अली शेख की पत्नी रुखसाना को भी वीडियो कॉल किया था। शक गहराया तो पुलिस ने रुखसाना से कड़ी पूछताछ की। कुछ ही देर में साजिश की परतें खुलने लगीं। रुखसाना और जय चावड़ा के बीच अफेयर चल रहा था। यही नहीं, रुखसाना को पहले से इस कत्ल की जानकारी थी। जब पुलिस को इस बात के सबूत मिले तो उन्होंने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि प्यार, जलन और साजिश का खेल बन चुका था। जांच में पता चला कि यह सभी लोग एक खास मूक बधिर समुदाय के ग्रुप से जुड़े थे, जहां जगपाल सिंह की धाक थी। ग्रुप में वही राज करता था
और उसके समर्थकों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे सादिक अली शेख का दबदबा बढ़ने लगा, जिससे जगपाल असुरक्षित महसूस करने लगा। उसे लगा कि सादिक उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। बस यहीं से इस कत्ल की नींव रखी गई। जगपाल ने सादिक अली शेख को रास्ते से हटाने की योजना बना ली और इसके लिए जय चावड़ा को तैयार किया। चावड़ा खुद सादिक से जलन रखता था और रुखसाना के साथ उसके रिश्ते ने इस दुश्मनी को और गहरा कर दिया। उसने अपने दोस्त शिवजीत सिंह को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। 4 अगस्त को साजिश के तहत सादिक अली शेख को चावड़ा के अपार्टमेंट में बुलाया गया। दिन में ही जय चावड़ा ने एक बड़ा ट्रॉली बैग और शराब की बोतल खरीद ली। फिर उसने सादिक अली शेख और शिवजीत दोनों को शराब पिलाई। नशा चढ़ते ही शेख कमजोर पड़ गया और इसी मौके का फायदा उठाकर चावड़ा और शिवजीत ने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। मारपीट इतनी खतरनाक थी कि शेख की मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद दोनों ने लाश को ट्रॉली बैग में ठूंस दिया। इसके बाद शिवजीत अपने घर चला गया, जबकि चावड़ा लाश को ठिकाने लगाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। उसकी योजना थी कि बैग को किसी लंबी दूरी की ट्रेन में रखकर खुद उतर जाएगा, ताकि कोई भी हत्या को उस तक न जोड़ पाए। लेकिन कांस्टेबल सुभाष की नजर उस पर पड़ गई। जब सुभाष ने बैग उठाने की कोशिश की तो उसे असामान्य रूप से भारी पाया। फिर ध्यान दिया तो बैग से खून रिश्ता नजर आया। शक होने पर पुलिस ने चावड़ा को धर दबोचा और हत्या का राज खुल गया। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ महीने पहले चावड़ा ने एक महिला से छेड़छाड़ की थी। इस हरकत से गुस्साए सादिक अली शेख ने लोगों के सामने उसके कपड़े फाड़ दिए थे और उसकी जमकर पिटाई की थी। यही घटना चावड़ा के दिल में एक गहरी बदले की आग पैदा कर गई। पूछताछ में सादिक अली शेख की हत्या की कई वजहें सामने आईं। सबसे पहली तो यह कि जय चावड़ा को अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। उसे अभी तक याद था कि शेख ने सबके सामने उसकी धुलाई की थी। दूसरी वजह थी जगपाल की जलन। उसे लगने लगा था कि शेख की धाक जमने लगी है और लोग उसकी ज्यादा सुनने लगे हैं, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अलावा रुखसाना भी इस खेल में शामिल थी। उसने कई बार चावड़ा से अपनी शिकायत की थी कि शेख उसे पीटता है। इस बहाने चावड़ा के पास शेख को ठिकाने लगाने का एक और कारण मिल गया। अब पुलिस ने सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी और मामला कोर्ट में पहुंच गया। जगपाल, जो बेल्जियम में बैठकर ये खेल खेल रहा था, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। बेल्जियम की पुलिस ने भी उसे पकड़ लिया और अब उसे भारत लाने की तैयारी हो रही है। जय चावड़ा को अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए था। गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अगर चावड़ा को सादिक अली शेख से कोई शिकायत थी तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, न कि खुद अपराधी बन जाना चाहिए था। जगपाल प्रीत कमल सिंह ने दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अगर चावड़ा और शिवजीत सिंह ने उसकी बातों में आने के बजाय सही गलत का फर्क समझा होता तो वे इस जुर्म में नहीं फंसते। रुखसाना को भी समझदारी से काम लेना चाहिए था। अगर उसे अपने पति से कोई परेशानी थी तो उसे घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी मदद लेनी चाहिए थी, न कि हत्या की साजिश में शामिल होना चाहिए था। अगर कांस्टेबल सुभाष ने ट्रॉली बैग को नजरअंदाज कर दिया होता तो अपराधी बच सकते थे। छोटी छोटी सतर्कताएं बड़े अपराधों को रोक सकती हैं। वीडियो कॉल, चैट ग्रुप्स और वायरल वीडियो के जरिए पुलिस को सबूत मिले। डिजिटल सबूत अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। चावड़ा ने अपनी बेइज्जती और रुखसाना के बहकावे में आकर साजिश रची, जिसका नतीजा उसकी गिरफ्तारी और सख्त सजा के रूप में सामने आया। जय चावड़ा और शिवजीत सिंह जगपाल के बहकावे में आकर हत्या जैसी संगीन वारदात में शामिल हो गए, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। चाहे कोई कितना भी शातिर हो गए, पुलिस की जांच और कानून के लंबे हाथों से कोई नहीं बच सकता। अपराधी एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें।